देखिए जी, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को जिस तरीके से हदफ तनकीद बनाया है इस बात पर कि उन्होंने यूटी फाउंडेशन डे में हिस्सा नहीं लिया है, ये अनफॉर्चुनेट है। और सवाल ये पैदा होता है कि यूटी फाउंडेशन डे जम्मू कश्मीर की आवाम क्यों मनाएंगे, इसमें वो ऐसी कौन सी खुशी की बात है। ये लोग हमें इसका रैशनल क्यों नहीं समझा पाते कि क्या अक़लियात है इसके पीछे। कि मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए कि एक शख्स को आप डिमोट करते हैं, एक एसएसपी को आप उसके सारे रैंक्स छीन कर, उसके सारे तमगे उतार कर, उसके सारी चीज़ें उसके शोल्डर से नोच कर उसको सिपाही बना देते हैं, और फिर आप उसकी घर वालों को, उसके बरादरी को कहते हैं कि आप इसकी सेलिब्रेशंस कीजिए, आप इसकी जश्न मनाइए। तो ये किस कदर ये सीधा जो है, जैसे कई लोगों ने कहा है, कांग्रेस ने कहा है कि ये हमारे ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। ये किसी भी तरीके से नहीं वाजिब है कि आप एक कॉलेज का स्टेटस छीन के उसको प्राइमरी स्कूल में तब्दील करें और फिर आप उसको कहें कि आप इसकी सेलिब्रेशंस कीजिए। और ये समझ नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को फोर्स कर सकती है कि आपने उनकी रियासत छीनी, उनकी सियासत छीनी, उनसे जमहूरियत छीनी, उनको बेख्तियार बनाया, उनसे सारे इख्तियारात छीन कर एक तारीखी रियासत को, जो तारीख में कभी मुल्क हुआ करता था, जिसका वज़ीर आज़म हुआ करता था, जिसका सदर रियासत हुआ करता था, आपने उसको एक मामूली सी म्यूनसिपैलिटी बना लिया और फिर आप उसकी सेलिब्रेशन पे लोगों को उकसा रहे हो। जिस तरीके से कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये डुप्लिसिटी ऑफ कैरेक्टर शो करता है, मुझे लगता है कि ये बयान उनका बहुत ही इसको बदकिस्मती से ताबीर किया जा सकता है। और यूटी बनाने पर, एक डाउन ग्रेडिंग पर आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेलिब्रेशंस करेंगे, और फिर इन जमातों ने जो इलेक्शन जीता है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, इनके मैनिफेस्टो में पहले से ये बात थी, इन्होंने कभी यूटी के स्टेटस को तस्लीम ही नहीं किया। आपको याद होगा कि बरस जब से ये बना है, जब से यूटी बनाया गया है, तब से कांग्रेस जमात पिछले बरस भी, उससे पिछले बरस भी इसको ब्लैक डे के तौर पर मनाती रही है, योम स्याह के तौर पर मनाती रही है। तो यूटी डे सेलिब्रेशन, जबकि भारतीय जनता पार्टी का खुद ये मानना है कि ये एक टेम्परी फेस है, ये एक आर्जी फेस है, हमें बहुत जल्द जो है आपको रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ही डायरेक्शन पे यहाँ पे इंतखाबात मुनक्कद करवाए गए हैं। तो फिर ये कौन सी तुक बनती है कि आप यूटी जो है उसका फाउंडेशन डे मनाएं, जबकि है ये आर्जी है। मुझे लगता है कि एलजी साहब को इस तरीके से पहले तो आप लोगों को बेख्तियार बनाकर उनके मामूली, उनके रिसोर्सेज पे, उनकी जमहूरियत पे, उनको सब कुछ लूट खसूट करके आपने नंगा करके छोड़ा है, और अब आप फोर्स करेंगे उसको कि आप यूटी का फाउंडेशन डे। देखिए भाई साहब, फाउंडेशन हमेशा प्रमोशन पे मनाया जाता है। आपने कभी सुना कि किसी शख्स की, किसी ओहदे की डिमोशन हो और फिर वो जो है उसकी सेलिब्रेशन करे, उसका जश्न मनाए? इसमें कोई तुक नहीं बनता है। और आपने जो सवाल किया कि यहाँ की जो जमातों ने, मुझे लगता है उनका रिएक्शन बिल्कुल हक बजानिब था, उन्होंने इस तकरीब का बाइकाट किया है। और अगर डुप्लिसिटी की आप बात करें तो डुप्लिसिटी इसमें भाजपा की जाहिर होती है, क्योंकि भाजपा एक तरफ लोगों को रियासत का दर्जा बहाली के वादे करती है, वो कहती है कि अब जो है वज़ीर आज़म हिंद के अगर आप बयान देखेंगे इलेक्शन जो रैलीज़ के दौरान, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन होने के फ़ौरन बाद आपको रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जो तुषार मेहता हैं, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द उन्होंने कहा था कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जल्द से बेशतर जो है इसका हम रियासती दर्जा बहाल करेंगे। और फिर खुद जो है ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट जो है इस मुल्क के वज़ीर दाखिला ने वादा किया है कि पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शंस होंगे और फिर जो है आपका रियासती दर्जा बहाल होगा। और जिस तरीके से कल ये तनाज़ा बनाया जा रहा है, और ये आपको बताऊं कि ये एक शो डाउन है, ये एक रस्सा कशी की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की एलजी और यहाँ की जो मुंतखब हुकूमत है, जो डेमोक्रेटिकली एक बाहरी अक्सरियत से, लोगों की बाहरी अक्सरियत ने वोट देकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है इक़्तिदार में लाया, उनके बीच में एक तरह की रस्साकशी है। ये 2 पावर सेंटर्स अब बन चुके हैं, और यहीं आने वाले दिनों में आप ये तमाशा देखेंगे, ये मज़ीद बढ़ेगा।
ایک طرف سے LG مہودے جو ہیں وہ میٹنگز لے رہے ہیں، کمشنرز وغیرہ سب کو طلب کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے عمر عبداللہ جو ہے وہ اپنی جو ہے ڈفلی بجا رہے ہیں۔ تو اس ایسے میں لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی رسا کشی آنے والے دنوں میں شروع ہونے والی ہے، اور اس رسا کشی سے جو متاثر ہونے جا رہے ہیں وہ ریاست جموں کشمیر کے عوام ہیں۔ اور عمر عبداللہ کو مجھے لگتا ہے کہ آج ایک کال لے کر یہ خود فیصلہ کرنا ہوگا، کیا یہ ریاست کا انتظام و انصرام جو ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ چلائے گی، یا ایک نومینیٹڈ شخص جس کو وزارت داخلہ نے دلی سے نومینیٹ کر کے یہاں پہ بھیجا ہے، کیا اس کے تحت چلے گا؟ اور پھر وزیر اعظم کے جو وعدے ہیں، جو وزیر داخلہ کے جو وعدے ہیں کہ یہاں پہ بہت جلد جو ہے ریاستی درجہ بحال ہوگا، دیکھیے تب تک حقیقی ڈیموکریسی کی بحالی آپ نہیں کہہ سکتے، اور ان ریئل سینس ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی تبھی ہوگا جب آپ عوام کی چنی ہوئی سرکار کو وہ سارے اختیارات لوٹا دیں گے جو ان سے آپ نے چھینے ہیں 5 اگست 2019 کو، جس طریقے سے اس تاریخی ریاست کو آپ نے ڈیموٹ کر کے ایک معمولی سی میونسپلٹی میں تبدیل کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک شروعات ہو چکی ہے، ایک شو ڈاؤن کی، ایک مقابلہ آرائی کی۔ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے، اور اس میں جو ہے ریاست جو ہے کام کاج جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔